हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वो महाभारत में है। और इसे आपको तो विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब महाभारत में होता है और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से मिलता है महान गीता का ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपके हर समस्या का हल बताता है। फिर चाहे समस्या किसी भी काल समय का हो, सबका एक ही विधान होता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखा गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। तो अब आपको जब भरोसा नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसी कहानियां सुनिए, आजकल के सबसे कॉमन समस्या का उदाहरण से हम समझाते हैं आपको। तो जैसे परिवार में अनबन और खास तौर पर पे माँ और बहू के बीच का आए दिन का झगड़ा और बहस, और इस समस्या के बीच में होता है लड़का जो माँ की तरफ से बोले तो वाइफ गुस्सा, बीवी की तरफ से बोले तो माँ और रिश्तेदार उसे जोरू का गुलाम बनाने साबित कर देते हैं। है ना सही बात? लेकिन इस समस्या का निदान भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उद्देश्य में दिया है और बताया है कि उस युवक को किस इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उद्देदात्मनानम ना आत्मनानम अवसादहित आत्मयम ज्ञात्मनोम बंधुनात्मये परिपूरतात्मम। इसी श्लोक में छुपा है जो हम आपको बताएंगे आगे के एपिसोड में, और बताएंगे इस जैसी अनेक समस्या, जैसे करियर में दिक्कत, परिवार में टेंशन, दोस्तों में झगड़ा, तनाव, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी समस्याओं का गीता ज्ञान के माध्यम से समाधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सच्ची कहानियों पे आधारित गीता का ज्ञान, जब हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में, जिसका नाम हम नहीं भी बताए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने शहर में हर छोटा देश एक ही चीज से पता चलता है। वहीं जैसे कि हर छोटी छोटी दुकान जिसमें वक्त काटते हुए बड़े बूढ़े लोग, ऐसे ही छोटे शहर में रहते हैं पंडित जी, ना तो पंडिताई करते हैं और ना ही किसी के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर, और अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहाँ कहाँ से लोग उनको पंडित जी बोल के पहचानते हैं। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। एक सरकारी स्कूल में जिंदगी भर काम करने के बाद में ठीक ठाक पेंशन लेने के बाद में रिटायर हुए पर्सन, घर पे सिंपल सी वाइफ है, दो बेटे हैं जो बड़े शहर में अच्छी जॉब्स पे हैं। कुल मिला के उनकी लाइफ बहुत सुकून की है, बट लोग उनको पंडित जी क्यों बोलते हैं, अब ये कहानी है। उन दिनों सरकारी ऑफिसों में भी कंप्यूटर का बोलबाला चलता था और सरकारी स्टाफ को उन्हें चलाने सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रिजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीजें सीखने में बहुत ही यकीन रखते थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर ही बल्कि रिलीजियस बुक्स को भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा था। बल्कि उनकी पत्नी के शब्दों में कहे तो रामायण और गीता तो वो घोट के पी चुके थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयां, गीता के श्लोकों को बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो इसमें भी उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट लिया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग क्यों बड़े पेमन से कतराते हुए हिस्सा ले रहे थे। उनको ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई हुई थी। चार जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, उनको सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल काम नेचर का था, बड़े पेशेंस से लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफी भरे सवालों के लिए गुस्सा नहीं करता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रिजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद आता था। इधर कुछ दिनों से ब्रिजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा। उसके चेहरे पे हमेशा रहने वाली मुस्कान थी ही नहीं, अक्सर कहीं खोया हुआ रहता था और अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी ही रहती थी। अब ब्रिजभूषण जी एक्सपीरियंस आदमी थे, जानते थे कि इस एज में अगर डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देने वाला है। इसीलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुला लिया। संदीप आया और खाना खाने के बाद में पंडित जी उसको साथ में लेकर के वॉक में चले गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछ लिया। पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीजन बताया। दरअसल पिछले 5 सालों से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिल रहा था, जिसने उसकी हिम्मत ही तोड़ दी थी। उसको लगने लगा था कि उसकी जिंदगी के 5 साल बस वेस्ट हो गए हैं और अब उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्जाम की तैयारी ही नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपने फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कमी रह गई। जी के बार बार पूछने पे जब संदीप ने बताया कि कैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे तैयारी करने के बावजूद उसके सफल मार्क ना आने पे परेशान हो गया, हताश हो गया, उसने फिर से मेहनत करना ही त्याग दिया है,
तब पंडित जी ने भगवत गीता का ये श्लोक सुनाया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ये श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु भाई दोस्तों को देख करके युद्ध छोड़ देना चाहता था, तब भगवान उसे गीता का ज्ञान का उपदेश देते थे और कहते थे ये श्लोक तो संपूर्ण गीता के समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ ले तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इससे हर परेशानी का सल्यूशंस बता रहे हैं? ब्रिजभूषण जी बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं है। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड में कहे तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं, बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है, इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है, हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खा के तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है। हमारे हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ काम करना लिखा है, उसके फल की चिंता हम क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और न ही राइट्स है। ये सुनकर के संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उसका काम के लिए हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे नहीं। विजभूषण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना ले या फिर अपने एफर्ट्स में कमी करके। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ ले कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम ही है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना होता है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कॉपी चेक करने वाले के मूड पे भी डिपेंड करता है। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे के एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं ना, तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है और ना ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है, ये ईश्वर पे छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात भर जाके भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हमारा कोई वश नहीं, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा का पूरा वश है, इसीलिए उसमें कमी नहीं रखनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे ना, तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हम हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रिजभूषण जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर कर दिया था। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगा करके परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद जब ब्रिजभूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले हैं जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु है ब्रिजभूषण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कह करके पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार कर दिया जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद दे करके नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरीके से उस दिन से ब्रिजभूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिख करके गीता के जरिए उनका सॉल्यूशंस पा सकते थे। और ये गीता ज्ञान आप सुन रहे हैं ऑडिबल खुशी पर।